तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का। ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है। जैसे कि हम पहले ही बताए, ये चैप्टर एग्जाम में दिया जाता है ताकि बच्चा लोग पास हो जाए। ISC हो या WB हो या CBSE हो, कोई भी बोर्ड का हो। इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या इसको हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। बहुत कोई स्कूल में हुआ होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फिर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसका 2 क्लास में ये होपफुली कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। तो इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जाते हैं, फिर इसका फॉर्मेट देखेंगे एंड देन इसका सम्स करना स्टार्ट करेंगे आज ही। तो चलो आते हैं हम लोग विद दी थ्योरेटिकल पार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देखो सबसे पहले कौन सा टूल यूज होता है? द टूल यूज्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2 स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लास 11 का ट्रेडिंग एंड PL किए है ना, ट्रेडिंग एंड PL एंड बैलेंस शीट, तो उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है? तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ PL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो जो ट्रेडिंग एंड PL बनाते थे हम लोग। ठीक है ना? तो अब ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनालिसिस का क्या मतलब है? आप एनालाइज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तो देखो क्रिकेट मैच हो गया, मैच होने के बाद आफ्टर मैच क्या होता है? एनालिसिस। यार बुमराह को इस तरफ यॉर्कर मारना चाहिए था, विराट कोहली को ये वाला शॉट नहीं खेलना चाहिए था, तब वो बच जाता। रोहित शर्मा को थोड़ा रुक जाना चाहिए था, वो बॉल में हिट मारा, कैच आउट हो गया, वर्ल्ड कप हार गए। ठीक, वो रिदम में चल रहा था। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, एनालाइज कर रहे हैं। तो उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी तो एनालाइज किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के हम लोग क्या टूल यूज करते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस। इसमें से हम आप लोग को रेशियो एनालिसिस ऑलरेडी करा चुके हैं। बहुत कोई कैश फ्लो के लिए बोल रहे हैं, बहुत ऑनलाइन के भी स्टूडेंट्स लोग सब। देखो कैश फ्लो वो सबसे एंड में करवाया जाता है। समझ में आ रहा है? वो चैप्टर हम जो है जनरली सबसे एंड में करवाते हैं। तो अभी हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज करेंगे। 2 क्लास इसका लगेगा, 2 या मैक्सिमम 3 क्लास। इसके बाद हम लोग कैश फ्लो में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो का जो लॉज है, रूल्स है, फॉर्मेट है, उसको करने के लिए ना आपको पहले कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज कर लेने से सुविधा होगा, इजी पड़ेगा आपको। ठीक है ना? तो चलो हम लोग का समझ में आ गया कौन सा टूल यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। चलिए आते हैं, जरा बोलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो यहां पे हम लोग 4 चीज पढ़ेंगे। देखो, नंबर 1 कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, या इसका एक और नाम है, क्या नाम है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और लास्ट है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो 4 आपको पढ़ना है, ठीक है ना? कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट।
कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो गुड न्यूज ये है इसमें कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम रहता है और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेम रहता है। समझ में आ रहा है? मतलब जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वही होगा कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वही होगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट आपको एक बैलेंस शीट का एक इनकम स्टेटमेंट का याद करना है, वो चारों के लिए काम आ जाएगा। बट चारों में जो एनालिसिस है वो अलग अलग तरीका से होता है, एक तरीका से नहीं होता है, और कोई टफ नहीं है, एकदम ईजी है ये। तो चलिए अब देखिए, उतना डिटेल में हम पूरा थ्योरी समझाने नहीं बैठेंगे, ये बुक में नोट्स में दिया हुआ है, ग्रुप में भेजा हुआ है, रीड करने से समझ में आ जाएगा, बस रीड करना है, ऐसा कोई चीज टफ नहीं है, ठीक है ना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में आएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव पीएल अकाउंट, दो आएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। अब इसका इंपॉर्टेंस दो पढ़ लेना है, लिमिटेशंस दो पढ़ लेना है, ठीक है ना। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसका दो एडवांटेज, कैसे प्रिपेयर हो रहा है ये नहीं पढ़ना है, दो एडवांटेज हो गया, ये सब कर लेना है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का दो ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जनरली 90% टाइम तो एग्जाम में नहीं आता है, बट एक दो पढ़ लेंगे काफी है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है ना। अब ये कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है कि समझने के लिए बहुत दिमाग लगाने पड़ेगा या कोई आके बैठ के समझाएगा, रीड करोगे समझ में आते रहेगा, ठीक है। जो मेन पार्ट है इसका वो है सम्स वाला, ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट है, देख लो ना, इसीलिए हम इसको काट काट के एक जगह कलेक्ट भी कर लिया, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट है। मेन जो क्वेश्चन है इसका वो है सम्स वाला, तो उसके लिए हम लोग पहले आ जाएंगे फॉर्मेट में। तो आज हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट करेंगे, आज हम लोग बैलेंस शीट करेंगे। तो देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लो, ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, देख रहे हो, ये है मेरा पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसको आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपका लक अच्छा रहा तो एग्जाम टाइम में आपको सजा के दे देगा, और अगर लक अच्छा नहीं रहा तो आपको तो याद रहना पड़ेगा ना, आप उस हिसाब से सॉल्व करिएगा। और अगर लक थोड़ा समझदारी अपनाए तो एग्जाम में बहुत सारा टाइम जो कैश फ्लो का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, कैश फ्लो का क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है, मतलब कैश फ्लो का क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे देते हैं। कैश फ्लो भी तो बैलेंस शीट से ही तो बनता है, तो वहां का फॉर्मेट देख के आप कॉपी कर दो यहाँ, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, बट उसका भरोसा में तो हम लोग नहीं रहेंगे कि अरे एग्जाम में दे देगा या कैश फ्लो में होगा तो उससे कर लेंगे, आपको याद प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। तो बेटर है कि तुमको ये वाला कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, उसको आपको याद रखना है। अब देखो बैलेंस शीट में दो पार्ट रहता है, एक रहता है, क्या रहता है, कौन सा दो पार्ट है बैलेंस शीट का, एसेट्स और, अच्छा है, क्लास में पूछे थे स्कूल में, एक तो लड़का बोल दिया था, लड़की डेबिट क्रेडिट बोलो, तो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट बोल रही, तो एसेट्स और लाइबिलिटी। लेकिन ये शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनता है, हम लोग क्लास 11 में जैसे बनाए थे टी शेप में, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड में एसेट, वैसे नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है, ये शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनेगा, जो देखो बुक में है, ठीक है। आईएससी वाला बुक में है ही, डब्ल्यूबी के बुक में आई गेस मासूम दत्ता में उतने अच्छे से नहीं है, टीएस गिरीवाल में, हनीफ मुखर्जी में, तो दिया उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कॉपी कर ही रही हो तुम लोग। तो चलो आते हैं पहले कॉलम समझते हैं। देखो ये फॉर्मेट को आपको याद करना है, ये वाला पोर्शन हम आप लोग को समझा देंगे, ये जो पोर्शन है ना ये हम समझा देंगे, ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है लाइबिलिटीज में, देख लो ऊपर वाला पोर्शन, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हटा दो, ये जनरली नहीं रहता है, इसको भी हटा दो, ये सब उतना नहीं रहता है। फिर आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आ रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर और बिल्स पेबल,
अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये हो गया पूरा मेरा लाइबिलिटी का टोटल। अब आते हैं एसेट साइड में। नॉन करेंट एसेट, उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। इनटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट्स, ये सब। फिर आते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये सब नॉन करेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब आते हैं करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब आ गया। अब ये टोटल, अब देखो बैलेंस शीट में क्या है, दोनों क्रेडिट और सॉरी एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे कंपैरेटिव मतलब क्या, कंपैरिजन होगा। भाई कंपैरिजन करने के लिए तो हमको तुमको किसी से कंपेयर करना है, तो सामने वाला कोई चाहिए ना, तभी ना कंपेयर होगा। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए 1 साल का डेटा यूज नहीं होता है, 2 साल का डेटा यूज होता है, और प्रैक्टिकली में तो 3-4 साल भी हो सकते हैं, बट हम लोग का 12 में 2 साल का डेटा रहेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दिया हुआ, 2 साल का डेटा। अब मान लो एक है 2022, एक है 2023, तो 22 जो है वो प्रीवियस ईयर है, 23 जो है करंट ईयर, 2 साल का इंफॉर्मेशन रहेगा। अब 22 का 2022 का जो लाइबिलिटीज का टोटल है वो 2022 का एसेट्स के टोटल्स के बराबर रहेगा। उसी तरह 2023 का एसेट्स का जो टोटल है वो 2023 का लाइबिलिटी के टोटल से, तो ये प्रीवियस और करंट ईयर का फिगर तुमको दिया हुआ रहेगा। तुमको बनाना है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। क्या बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा। देखो एब्सोल्यूट चेंज निकालने का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का जो फिगर है, मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख और पहले था 1 लाख, तो चेंज कितना आया ये निकालेंगे। करंट ईयर माइनस, देखो इसको माना है ए, इसको माना है बी, एब्सोल्यूट चेंज है सी, तो सी कैसे निकला, बी माइनस ए, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 2 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया। मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, पहले था 4 लाख, तो करंट ईयर 3 लाख, प्रीवियस ईयर 4 लाख, तो 3 माइनस 4 -1 आएगा, तो यहाँ -1 लाख नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 लाख और लिखेंगे ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब है वो माइनस हो गया। तो एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला, एब्सोल्यूट चेंज का क्या फॉर्मूला है, तो इसको एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, हो गया एब्सोल्यूट चेंज निकल गया। ये नेगेटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में आएगा तो ब्रैकेट दे देंगे। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं परसेंटेज चेंज। सर परसेंटेज चेंज कैसे निकला है, परसेंटेज चेंज निकला है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। जैसे कि मान लो हमको शेयर कैपिटल का एब्सोल्यूट चेंज निकला हुआ है, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है 1 लाख, क्योंकि ये एब्सोल्यूट चेंज है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का फिगर। प्रीवियस ईयर का फिगर कितना था, 1 लाख इंटू 100, तो कितना हो गया आंसर 100%। कितना हो गया 100%। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परसेंटेज में 100। अब इसका कितना है देखो, 1 लाख और प्रीवियस ईयर का फिगर कितना था 4 लाख, तो 1 लाख बाई 4 लाख इंटू 100, तो इसका आंसर आ रहा है 25। बट क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव में था तो ये भी नेगेटिव में आएगा, इसको भी ब्रैकेट शो करेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। ये है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका। अब देखो सम्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये तो हम थ्योरेटिकली बताए कि हाँ ऐसे 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 करके होगा। अब एक सम्स करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सम नंबर 31 बासु एंड दत्ता बुक है, WB12। सम नंबर 31 करेंगे इसको।
बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ दीप लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। अब कोई कॉपी मत करो, सिर्फ देखो हम बना रहे कैसे, हम बना लेंगे उसके बाद कॉपी करना या फोटो खींच लेना जो सही लगे। अभी देखना है हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ बोला है सब नंबर 31 फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ दीप लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022 और सब डिटेल्स दे दिया। देखो ये 2021 का दिया हुआ है, 2022 का दिया हुआ है, 2021 का और 2000 लाइबिलिटीज पूरा दे रही है, एसेट्स पूरा दे रही है। अब इसको कैसे करके करेंगे, चलो in the books of Deep Limited comparative balance sheet in the books of Deep Limited comparative बैलेंस शीट, डेट है एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है ना। अब आ जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट हम तुम लोग को ऑलरेडी दिखा दिए। इसको थोड़ा चौड़ा रखना है, ठीक है ना। ठीक। अब यहां से 4 पार्ट में इसको 4 ये लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। अभी ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स। इसको हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर और डेट है इसका 31/12/2021 ना। इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए। फिर आते हैं करेंट ईयर। अच्छा, ये डेट हम कहाँ से ला रहे हैं? अपनी मर्जी से नहीं ला रहे हैं। जो 31 ये वाला, ये दोनों डेट है, ठीक है ना। 31/12/2000 इसको मान लिए बी। अब हमको निकालना है एब्सोल्यूट चेंज, इसको हम मान लिए सी। अब ये निकला है बी माइनस ए, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ना, बी माइनस ए। अब हमको निकालना है परसेंटेज चेंज। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा सी डिवाइडेड बाय ए इंटू सी है एब्सोल्यूट चेंज, ए है प्रीवियस ईयर इंटू 100। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू। क्लियर? कोई डाउट? चलो आगे। देखो, जब कोई टॉपिक टफ लगे, ठीक है, तो उसको पहले, ये तो टफ टॉपिक है नहीं, उसको पहले देख लेना। स्पेशली अकाउंट्स हो गया या जो प्रैक्टिकल, ये थ्योरी तो ठीक है, चलो
इंग्लिश का नोट्स दे रहे हो, तुम समझे भी ना उतार दे रहे हो, घर में जाके रीड करोगे समझ में आएगा। बट अकाउंट्स में ऐसे करोगे कि तुम समझे भी ना उतार दे रहे हो, घर में आओगे तो और समझ में नहीं आएगा। अब फिर बदनामी होगा कि टीचर समझा नहीं पाएगा, समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अब देखो फॉर्मेट तुमको याद करना होगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट या शॉर्टकट नहीं है, फॉर्मेट तुमको याद करना होगा, ठीक है ना। और एक दो सम्स करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नंबर 1, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या दिया हुआ है देखिए। शेयर होल्डर्स फंड के लिए बस इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है ना, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है। तो इसके अंदर में लिख दिए इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट बोलो 2,50,000, 2,50,000। देखो यहाँ पे 21-22 है ना, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, इसीलिए हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर किया। इसको तुम आगे पीछे कर सकते हो, करंट ईयर प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो। जनरली ये करना है ना, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीवियस करंट तो प्रीवियस करंट, करंट प्रीवियस तो करंट प्रीवियस, ताकि उतारने में इजी हो। बहुत सारे टाइम क्या होता है ना, अब तुम तो यहाँ पे करंट और प्रीवियस ईयर लिख दिए, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अब तुम समझ लो पूरा सम्स तुम्हारा गलत, तुम सब समझ क्या है, सब कुछ सही से करे, बट तुम्हारा पूरा सम्स रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख और 2.5 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000, 2,50,000। और तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं। नंबर बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस ना, इसी का पार्ट नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है अमाउंट? 50,000, 60,000। चलो अब आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स और करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन्स तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर जाएगा और करंट लाइबिलिटीज तो करंट लाइबिलिटी में डायरेक्ट चले जाएगा। अब आते हैं नंबर बी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या है इसके अंदर बोलो? हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कितना है अमाउंट? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तुम ही तो बोल रहे हो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तब यहाँ लॉन्ग टर्म लोन होगा ना। लॉन्ग टर्म लोन जो नहीं दिया हुआ उसको नहीं लिखेंगे। कितना अमाउंट? 1,50,000, 1,50,000। नंबर सी, करंट लाइबिलिटीज, ये डायरेक्ट दे रही है। कितना? 50,000, 55,000, ठीक है ना। अब ये मेरा बन गया है पूरा लाइबिलिटी वाला पोर्शन। अब देखो इसको क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे, पूरा को क्लोज कर देंगे। ये हो गया मेरा टोटल। अब टोटल करो, 2 लाख, 3 लाख, 2, 3, 5 लाख। यहाँ पे 3, 10, 4, 10, 4, 60, 5, 15। चेक कर लो।
ठीक है, ठीक है ना। ये मेरा भी लाइबिलिटी साइड बना है। अब हम आएंगे एसेट साइड। नंबर 2, एसेट्स। अब एसेट्स में क्या आएगा? नंबर ए, नॉन करेंट एसेट्स। इसमें नॉन करेंट एसेट्स। अब क्या क्या एसेट्स है देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट ऑन, तो नॉन करेंट एसेट्स में भी पहले आएगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितना है अमाउंट? 3 लाख 3,60,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी नॉन करेंट एसेट्स में ही आ जाता है। अब देखो इनटेंजिबल एसेट्स तो है नहीं, गुडविल एंड ऑल, तो इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 50,000 50,000। अब आते हैं करंट करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में क्या है? अमाउंट कितना है? 1.5 लाख 1 लाख। इसको भी कर दिए। सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब तुम गलत बनाए हो। बैलेंस शीट का फिगर दोनों का सेम आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा कुछ गड़बड़ हुआ। 5 लाख एंड देन 5 लाख। ये वालों को बोलते हैं कि भाई हम फॉर्मेट के हिसाब से प्लेस कर दिए। अभी हुआ नहीं ये सब, तो फॉर्मेट के हिसाब से बनाए। जो हम बोले थे याद करने, याद नहीं करोगे तो उसको सजाओगे कैसे? आगे पीछे कर दोगे, गड़बड़ हो सकता है। अब तुम्हारा लक अच्छा रहा, बहुत सारे टाइम एग्जाम में ये सजा हुआ रहता है। देखो कुछ क्वेश्चन हम तुमको दिखा रहे हैं जहाँ पे सजा हुआ रहेगा, तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अरे ये सब भी क्वेश्चन है। बैलेंस शीट देखो सजा हुआ है ना, मतलब बस तुमको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है ना यहाँ पे। बट अभी हम लोग जो किए उसमें देखो सजा हुआ नहीं है, तुमको सजाना पड़ेगा। बट बहुत सारा टाइम क्वेश्चन में देखो सजा हुआ है ये सब। तुमको 2 कॉलम और बना के जो भी सिखाने जा रहे हैं वो मेन काम करना है। ये तो फॉर्मेट के हिसाब से ही करना होगा। अब जो मेन काम है वो भी करेंगे, ठीक है। हमको निकालना है भाई एब्सोल्यूट चेंज, या लाइन से क्या निकालना है हमको? एब्सोल्यूट चेंज। करंट ईयर माइनस प्रीवियस, यहां क्या हो गया? नील। 60 माइनस 50 10,000। यहां पे भी नील। 55 माइनस 50 कितना हो गया? ठीक है, तो यहां पे 15,000। चलो अब आते हैं, कितना हो गया? कितना हो गया? नील। कितना हो गया? -45, नॉट 45। 1,05,000 माइनस 1,50,000, तो -45। तो एडजस्ट किए, कितना आ गया? 15,000। किसी को कोई भी डाउट कैसे लाए ये समझ में आए तो क्लियर? एब्सोल्यूट चेंज निकल गया। अब आते हैं परसेंटेज चेंज में। यहां तो कुछ है नहीं, नील। 10,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100। अब इसको देखो करने का शॉर्टकट तरीका, तुम लिखोगे पूरा 10,000 फिर 50,000, 40 कैंसिल, 1/5 इंटू 100 कितना हो गया? 20%। कितना आ गया? एग्जैक्टली 20%। करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C/A मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, 1/5 का क्या वैल्यू है? ये भी हो गया कुछ नहीं। अब ये 5,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू हो गया 10%। कितना हो गया? किसी को कोई डाउट? अच्छा
अब आते हैं यहां पे 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 20%, कितना हो गया? 45,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 आ गया, माइनस इतना है ना? सही है, कुछ गलत है? ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें देखो, एडजस्ट करेंगे तो 20 प्लस बैलेंस शीट में ऐड करके लाए ना, कितना हो गया? यहां पे कितना चेंजेस आया? क्या हो गया यार? सब ग्लिच हो जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? ठीक है, चेंजेस सेम नहीं आएगा ना, चेंजेस आगे पीछे हो सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। या फिर अगर तुम वैसे देखोगे 15,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 3%, 3%, ठीक है। व्हाट मैटर्स, तुम्हारा ये सब का आंसर दिया हुआ भी नहीं रहता है बहुत सारा टाइम, ये सब का आंसर तुम्हारा दिया हुआ भी नहीं रहता है। तुमको जो है अंदर का जो आइटम्स है ये सबको सही से फाइंड आउट करना है, टोटलिंग तो हो ही जाएगा। क्लियर पॉइंट? चलो इसको कॉपी कर लो अब आराम से। ठीक है, तो चलो ये तुम लोग का कॉपी हो गया, होपफुली तुम लोग को समझ में भी आ गया होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब देखो हम लोग अब करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या करेंगे? कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसी क्वेश्चन का हम तुम लोग को कॉमन साइज बना के दिखाएंगे। सेम क्वेश्चन का भी हम तुम लोग को कॉमन साइज बना के दिखाएंगे। यही क्वेश्चन है मान लो पूरा, अब बोल दिया भाई इसका कंपैरेटिव के जगह क्या बनाइए, कॉमन साइज। क्या बनाइए? कॉमन साइज। कंपैरेटिव की जगह क्या बनाना है? कॉमन साइज। कैसे बनेगा सर? चलो एक बार कॉमन साइज का फॉर्मेट की तरफ आ जाते हैं। सर ये तो कंपैरेटिव का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कॉमन साइज का कैसे होगा? अरे देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट देख रहे हो, ये पूरा सेम है, नो चेंजेस। चेंजेस है आखिरी का 2 कॉलम में, आखिरी का 2 कॉलम में। यहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज था, यहाँ पे दोनों में प्रीवियस ईयर परसेंटेज चेंज और करेंट ईयर परसेंटेज चेंज। मतलब ये दोनों तो तुमको एक्सप्लेन करना नहीं होगा, बच गया ये। अब देखो प्रीवियस ईयर परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? ये निकलेगा प्रीवियस ईयर का फिगर को डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट टोटल से इनटू 100। क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखो परसेंटेज चेंज,
कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसमें दोनों में परसेंटेज चेंज निकलता है, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर का इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर अमाउंट डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है ना सर? अगर करंट ईयर का निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज ऑफ करंट ईयर कैसे निकलेगा? करंट ईयर का अमाउंट डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट टोटल ऑफ करंट ईयर इंटू 100। ठीक है ना? इंटू 100। क्लियर हो गया? तो किस तरह से परसेंटेज चेंज निकल रहा है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। बाकी तो पूरा सेम है, यहां से यहां तक तो सेम ही है। ये दोनों चीज तुमको क्या है समझना है, ये दोनों चीज। तो अभी सम्स कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को इसलिए ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए बस। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कंपैरेटिव के जगह? कॉमन साइज। अब यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर या फिर 31/12/21, परसेंटेज चेंज करंट ईयर या फिर 31/12/22। ठीक है ना? अब ये मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, जैसे सजाना सेम प्रोसेस से है जैसे किए, यहां तक कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये वाला पोर्शन में कोई चेंजेस जैसे कंपैरेटिव का किए थे वैसे ही कॉमन साइज का करेंगे। चेंजेस कहाँ आएगा वो हम ऑलरेडी तुम लोग को दिखा रहे हैं, इसमें चेंज आएगा परसेंटेज चेंज में। ठीक है ना? कोई डाउट? स्टार्ट करते हैं। चलो परसेंटेज चेंज 2021 फॉर्मूला क्या बोले थे? अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट टोटल ऑफ दैट ईयर इनटू 100। तो पहले निकालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का। अमाउंट कितना है प्रीवियस ईयर का? 2.5 लाख। बैलेंस शीट टोटल है 5 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आया? 50। ठीक है ना? अब आते हैं रिजर्व से सरप्लस का। अमाउंट कितना है? बैलेंस शीट टोटल है 5 लाख इंटू कितना परसेंट हो गया? 10। अमाउंट कितना है? 1.5 लाख। बैलेंस शीट टोटल है 5 लाख, तो 1.5 लाख 5 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है? गलत आ रहा है। 1.5 लाख, हाँ ठीक है 30%।
उसके बाद 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 सेम 10%। उसके बाद 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू, समझ में आया? समझ में आया? तो क्लियर हुआ? क्या हुआ? समझ में आया कैसे निकला? अब आते हैं एसेट का। ये हमेशा 100% ही रहेगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे तो 100 ही तो आएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 60%। 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 10%। 1.5 लाख का ऐसे ऐड भी करके देखो 100% आ गया, यहाँ पे भी ऐड करके देखो 100% आ गया। क्लियर हुआ पॉइंट? अब जो काम आप किए हैं प्रीवियस ईयर के लिए वही गलती आप दोहरा दीजिए। चलो अब इसमें आ जाते हैं। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट टोटल कितना है? 5 लाख इंटू 100। 60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख 15,000 इंटू 100। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 15,000 इंटू 100। 55,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख 15,000 इंटू 100। कितना आ रहा है बोलो? दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100। पहले का आ रहा है 48.5। दूसरा का कितना? 11.6। उसके बाद 29.1। उसके बाद 10. अच्छा, इसको अब टोटल करके 100 आना चाहिए। 48.5 प्लस 11.6 प्लस 29.1 प्लस 10.6 99.8 आ रहा है। 29 पॉइंट और भी 0.1 का और डिफरेंस है, राउंड ऑफ करने में गड़बड़ होगा। यहाँ पे 10.7। 55,000 डिवाइडेड बाई 5,15,000 इंटू 100। हाँ 10.7 होगा तो 10.67 है ना, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 10 पॉइंट हो गया 100%। ठीक है ना, ये कैलकुलेट करके 100 आना चाहिए। 0.1 का भी डिफरेंस रहेगा, मार्क्स कट जाएगा। एग्जामिनर बोलेगा एक तो इतना इजी चीज़ दी है करने के लिए, ऊपर से हाथ में कैलकुलेटर भी है, फिर भी गलती कर रहा है, काट लेगा मार्क्स। चलो अब इसका 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5,15,000 इंटू 100। 69.9। उसके बाद है 50 15 9.7 20.3 38 है तो 20.4 हो जाएगा। टोटल करेंगे 100। बन गया अपना कॉमन साइज। देखिए क्लियर हुआ कंपैरेटिव और कॉमन साइज के बीच का डिफरेंस बनने में। ये हो गया मेरा कॉमन साइज। चलो कॉपी करो इसको। अब देखो तुम लोग थोड़ा परेशानी है, स्टार्टिंग से पूरा कॉपी करना होगा। हम तो आधा में बना दिए, मेरा बना हुआ था। चलो कॉपी कर लो इसको। जब तक के लिए हम वीडियो पॉज कर दे रहे हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को कोई डाउट? ठीक है ना, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बना के दिखा दिए और कॉमन साइज बैलेंस शीट भी। तो देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट हम समझा दिए। अब देखो ऐसे नहीं है कि हम ये सब सम्स करते रहेंगे नहीं। ऑलरेडी जैसे एक तरीका का बना है उसी तरीके का ऑलमोस्ट सब है। अब तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ग्रुप में क्वेश्चंस भेजा हुआ है, तुम लोगों को उसको बनाना है। ठीक है, ये ISC वाला बुक है, ठीक है, TS गिरीवाल का। कौन कौन सा बनाना है हम तुम लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 PDF में देखो दिया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फॉर्मेट से पहले सजाओ और फिर बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है।
फिर आते हैं, ये सब नहीं रहे, सब तो इजी एफर्ट से बना लोगे तुम लोग। कॉमन साइज बैलेंस शीट, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 19 कॉमन साइज बैलेंस शीट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 19 पीडीएफ में है, आईएससी वालों के पास जो बुक है और डब्ल्यूबी वर्क का पीडीएफ में भेज दिया। ये 2 क्वेश्चन बनाना है होमवर्क में, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे तुम लोग घर में बैठ के ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना है सब बनेगा। देख रहे हो, सब तो और इजी है, इसमें तो मेन काम कर ही दिया, बस परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर निकाल देना है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट का ये सब जितना क्वेश्चन है तुम लोग से अब बन जाएगा। तुम लोग का देखो बुक देखो, इसमें बहुत सजा हुआ है ही नहीं ऑलमोस्ट, है ना। तो ये सब क्वेश्चन भी तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब जितना बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, चाहे वो कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट का हो या कॉमन साइज बैलेंस शीट का हो, वो तुम लोग बनाओ, तुम लोग का बन जाएगा। नहीं बनेगा हमसे आगे पूछना है। नेक्स्ट क्लास अब हम इनकम स्टेटमेंट करवाएंगे, ठीक है। कॉमन साइज और कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट में किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, चल।